भिड़े, जेठालाल और मेहता साहब कर रहे हैं उठक बैठक। जेठालाल ने टेक्निकली शर्त जीतकर भिड़े को हार मानने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन बापूजी के इंसाफ ने पूरी बाजी पलट दी। बापूजी ने जेठिया और उसकी फायर ब्रिगेड मेहता साहब को भी इस सजा में लपेट लिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब बापूजी ने कुंवारे पोपटलाल को भी उठक बैठक करने का फरमान सुना दिया। भिड़े ने जेठालाल की इज्जत का सरेआम फालूदा बनाने की कसम खा ली थी। भिड़े का कॉन्फिडेंस आज 7वें आसमान पर था। वो चिल्ला चिल्ला कर बापूजी को बता रहा था कि कैसे वो सोसाइटी फंड के लिए सबसे चेक मांग रहा था और जेठालाल हर बार उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कोई अपनी उधारी वाले को करता है। लेकिन क्या जेठालाल सच में चेक देना भूल गया था? जेठालाल ने मासूमियत का वो ऑस्कर विनिंग नाटक शुरू किया जो शायद किसी बॉलीवुड एक्टर को भी शर्मिंदा कर दे। उसने सफाई दी कि वो जानबूझकर नहीं बल्कि भूलने की बीमारी की वजह से चेक नहीं दे पा रहा था। लेकिन भिड़े कहाँ रुकने वाला था। बापूजी के सामने जब भिड़े ने जेठालाल को लपेटा तो जेठालाल के पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे जेठ की दोपहरी में बर्फ पिघलती है। उसे बचने के लिए तुरंत एक सॉलिड बहाना चाहिए था और तभी उसे वो जानकारी मिली जिसने उसे अपनी ही कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। वो खौफनाक जानकारी आखिर क्या थी? जेठालाल को पता चला कि सोसाइटी की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी लेकर पोपटलाल बाहर गांव चला गया है। बस जेठालाल ने आओ देखा ना ताओ, मौके पर ऐसा चौका मारा कि गेंद सीधा गोकुलधाम के बाहर। उसने बापूजी के सामने सीना तानकर बोल दिया कि उसने अपना चेक तो सोसाइटी ऑफिस में ऑलरेडी रख दिया है। लेकिन जेठालाल ये भूल गया था कि सामने खड़ा इंसान आत्माराम तुकाराम भिड़े है, जो इंसान नहीं गोकुलधाम का चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है। बापूजी ने जेठालाल का पक्ष लिया, लेकिन भिड़े ने जो अगला पत्ता फेंका उसने जेठालाल के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। भिड़े ने ऐसा क्या किया? भिड़े ने चीख कर कहा, सफेद झूठ। जेठालाल ने चेक पहले नहीं बल्कि कल रात को चोरों की तरह दबे पांव अंधेरे में रखा है। बापूजी का पारा भयंकर तरीके से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सबूत मांगा और भिड़े ने पीछे मुड़कर एक ऐसी आवाज लगाई जिसने जेठालाल के दिल की धड़कनें ही रोक दी। आइए गफूर भाई। गफूर भाई को देखते ही जेठालाल का चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी ने उसकी दुकान का सारा माल फ्री में बांट दिया हो। जेठालाल मन ही मन कांपने लगा कि अब तो भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। भिड़े ने गफूर भाई की तरफ इशारा करते हुए पूरी सोसाइटी को बताया कि ये डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले हैं। लेकिन गफूर भाई तो कल बिजी थे, फिर वो गोकुलधाम कैसे आ गए? भिड़े ने जेठालाल की बखिया उधेड़ते हुए बताया कि जेठालाल इतना डरा हुआ था कि उसे किसी भी कीमत पर अपना चेक ऑफिस के अंदर रखना ही था। उसने कल रात पागलों की तरह सारे चाबी वालों को फोन घुमाया और कर्म धर्म संयोग तो देखिए, उसे चाबी वाला मिला भी तो कौन? वही गफूर भाई जो अब्दुल के दोस्त हैं। गफूर भाई ने खुद मैदान में उतरकर बताया कि कल रात जेठालाल ने उन्हें कॉल किया था। लेकिन गफूर भाई ठहरे सीआईडी वाले दिमाग के आदमी। उन्होंने सीधा अब्दुल को फोन लगा दिया और इसी एक फोन कॉल ने जेठालाल के पूरे जेम्स बॉन्ड वाले मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब्दुल ने जब ये बात भिड़े को बताई तो भिड़े का शातिर दिमाग कैसे चला? भिड़े को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने अब्दुल से कहा कि गफूर भाई को भेजो, लेकिन एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ। भिड़े ने जेठालाल की तरफ देखते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा कि जेठालाल, तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन तुमने गलत काम के लिए एक सच्चे इंसान के नाम का इस्तेमाल किया। अगर तुमने गफूर भाई को फोन पर अपना असली नाम बताया होता तो आज तुम शायद बच जाते। लेकिन कल रात जब तुम चाबी बनवा रहे थे और तुम्हारा वफादार बाघा पूरी सोसाइटी पर पहरा दे रहा था, तब कोई और भी था जो तुम्हें अंधेरे से घूर रहा था। वो इंसान कौन था? वो और कोई नहीं, खुद आत्माराम तुकाराम भिड़े था। भिड़े अपनी बालकनी से छुप छुप कर जेठालाल की ये पूरी चोरी देख रहा था। जेठालाल के दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था कि वो बुरी तरह फंस गया। भिड़े ने आगे बताया कि गफूर भाई ने 2 चाबियां बनाई और एक चाबी ऑफिस के पास वाले गमले में छुपा दी। लेकिन इस पूरी साजिश में जेठालाल अकेला नहीं था। उसका साथ देने वाला वो इंसान था जिस पर बापूजी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बापूजी ने जब गुस्से में मेहता साहब की तरफ देखा तो मेहता साहब का चेहरा ऐसे उतर गया मानो उनकी पत्नी अंजलि ने उन्हें हमेशा के लिए डाइटिंग पर रख दिया हो। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। भिड़े ने आगे जो खुलासा किया उसने पूरी सोसाइटी में भूकंप ला दिया।
भिड़े ने आखिर क्या किया था? भिड़े का सीना चौड़ा हो गया। उसने बताया कि जब जेठालाल और मेहता साहब अपना काम करके घर चले गए, तब वो खुद नीचे आया। उसने गमले से चाबी निकाली, सोसाइटी ऑफिस का ताला खोला, अंदर घुसा, अलमारी खोली और सोसाइटी के सारे पैसे निकाल लिए। ये सुनते ही पूरी सोसाइटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। भिड़े ने बड़ी चालाकी से बताया कि उसने ये सब सिर्फ चोरी का नाटक रचने के लिए किया था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही पुलिस का नाम आएगा, जेठालाल डर के मारे सच उगल देगा। क्या भिड़े की ये चाल कामयाब हुई? बिल्कुल हुई। जेठालाल ने गर्दन झुकाकर जैसे ही अपना जुर्म कबूला, गोकुल धाम में प्रलय आ गया। बापूजी अपनी छड़ी लेकर जेठालाल के पीछे ऐसे दौड़े जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार के पीछे दौड़ता है। जेठालाल अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे बापूजी नहीं, साक्षात यमराज पड़े हों। वो चीखता रहा और सीधा अपने घर में घुसकर दरवाजा ऐसे बंद किया जैसे कोई किले का भारी भरकम दरवाजा बंद करता है। जेठालाल डर के मारे अपनी बैल्कनी में आ गया। भिड़े को तो जैसे मजा आ रहा था, उसने तुरंत बापूजी को भड़काया। जेठालाल को समझ आ गया था कि अब उसका खेल खत्म है। उसने बैल्कनी से ही हाथ जोड़कर अपने बचाव की आखिरी कोशिश की। उसने बापूजी से कहा कि कल सुबह बापूजी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे। अपने पिता के उस गर्व को टूटने से बचाने के लिए और उनके गुस्से के खौफ से जेठालाल ने वो सफेद झूठ बोल दिया था। लेकिन क्या जेठालाल का ये इमोशनल कार्ड काम आया? जेठालाल ने आगे बताया कि इस झूठ की वजह से बापूजी और भिड़े के बीच उठक बैठक की शर्त लग गई। जेठालाल नहीं चाहते थे कि उनके पिता पूरी सोसाइटी के सामने सजा भुगते, इसलिए उन्होंने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए कल रात वो सारा खौफनाक तिकड़म किया। लेकिन बापूजी ठहरे उसूलों के पक्के इंसान। उन्होंने जेठालाल की पूरी इमोशनल कहानी सुनने के बाद भी सीधा कह दिया कि ठीक है, फिर भी मैं उठक बैठक करूंगा। बापूजी ने जैसे ही अपनी पोजीशन ली, पूरी सोसाइटी में हाहाकार मच गया। तभी जेठालाल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। जेठालाल ने बैल्कनी से नीचे आकर क्या कहा? जेठालाल ने जोर से चिल्लाकर बापूजी को रोका। उसने कहा कि आपको उठक बैठक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शर्त जीत चुके हैं। उठक बैठक आपको नहीं, आत्माराम तुकाराम भिड़े को करनी है। ये सुनते ही भिड़े के होश उड़ गए। भिड़े हक्का बक्का रह गया। जेठालाल ने एकदम धांसू स्माइल के साथ कहा, शर्त क्या लगी थी भिड़े? यही ना कि आज सुबह सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिलना चाहिए, जो कि मिला, बराबर की नहीं? गोकुल धाम के सारे लोग अचानक हवा के रुख की तरह बदल गए। सब एक सुर में चिल्लाने लगे, बराबर। बबीता जी ने भी जेठालाल का सपोर्ट करते हुए कह दिया, टेक्निकली जेठा जी इज करेक्ट। जेठालाल ने मुस्कुराते हुए अपना अंतिम फैसला सुना दिया, जो चैलेंज हारा है वो उठक बैठक करेगा। अब भिड़े का क्या होगा? अगले एपिसोड के प्रोमो में भिड़े का घमंड चूर चूर हो चुका है। वो भारी मन से अपनी हार स्वीकार करता है और उठक बैठक मारने के लिए नीचे झुकता है। लेकिन तभी कहानी में वो महा ट्विस्ट आता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बापूजी की नज़र अचानक उस कुंवारे इंसान पर पड़ी जो चुपचाप खड़े होकर सारा तमाशा देख रहा था। बापूजी ने पोपटलाल को देखते ही ऐसा बम फोड़ा कि पोपटलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ए डिब्बे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? चल तू भी उठक बैठक कर। पोपटलाल घबरा गया। उसने मासूमियत से पूछा, क्या? मैं क्यों? बापूजी ने गरजते हुए कहा, अरे ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ है।